अगर कभी आबरू पर बनाए, अल्लाह ना करे, हरगिज ना करे, कोई बात ऐसी बन जाए तो फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को याद करें। दिल्ली का वाकया सुनाकर अपनी गुफ्तगू खत्म करें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के पीर साहब है उस जमाने में, और वहां का बादशाह खुद बाबा कुतुब का मुरीद है। अब जिसका मतलब मुरीद बादशाह हो दिल्ली का, अब वो पीर साहब कैसे होंगे? मुझे बताओ, जब बाबा कुतुब पीरो मुर्शिद हो, उनका मुरीद बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश हो, अब उनकी शान कितनी बुलंद होगी। और ये बाबा कुतुब कोई आम मुरीद का नाम नहीं है, ये भी शहजादे हैं, लेकिन ये कोई आम बंदे नहीं है, बल्कि लिखा है बाबा कुतुब को मुरीद बनवाने के लिए गरीब नवाज को कम से कम 40 रोज तक रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए। और गरीब नवाज खुद फरमाते थे, मुझे कुतुबुद्दीन पर फख्र है, यानी जब इतना चहीता मुरीद हो। अब वो दिल्ली के पीर साहब है और जो मुरीद है वो बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश। हम उनका दौर चल रहा है, बड़ी शान से सब जी रहे हैं। बादशाह के साथ मतलब किसी बाग में तशरीफ ले जा रहे थे, इतने में एक खातून आ गई और उसने आकर बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश से कहा कि आप इंसाफ कर दीजिए। लोगों ने हटाया उसे, कहा बादशाह जब महल में जाएं तब आना, अब यहाँ कैसे इंसाफ होगा बाग में? तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, आने दीजिए, उसको सुनाने दीजिए। उसने बिपता सुनाई, कहा बोलिए। उसने जो सवाल किया वो सुनिए। उसने कहा ये कौन है जो आपके साथ चल रहे हैं? कहा ये बाबा कुतुब है, मेरे पीर है। कहा ये मेरे पेट में बच्चा आप देख रहे हैं? कहा हाँ। कहा ये किसका है जानते हो? कहा किसका? कहा ये तुम्हारे पीर साहब का है। माज़अल्लाह, कितना बड़ा इल्जाम है, आबरू पे बनाई ना। यानी मुरीद जो बादशाह है उसके सामने पीर साहब पर इल्जाम है, और वो भी खातून सामने खड़ी है। इतने में तो बाबा शमसुद्दीन अल्तमश मतलब ऐसा कांपने लगे, और बाबा कुतुब जो है ना उन पर तो कपकपी तारी हो गई। कहा ये क्या बोल रही है? बादशाह ने कहा थोड़ा इंसाफ से काम लीजिए, आप क्या बोल रही हैं? कहा सच बोल रही हैं। कहा आपके पास कोई गवाह है? इतने में वो खरीदार लोग उस जमाने में जो होते थे, बिके हुए लोग, वो भी आ गए गवाही देने के लिए। काम गवाही दे रहे हैं, चंद लोग गवाही के लिए भी आ गए। अब ये बादशाह है, यहाँ पीर साहब है, बीच में वो खातून है, उसके गवाह है। बस उसी दरमियान मुअर्रिख लिखता है बाबा कुतुब ने ऐसे सर झुका लिया, यानी इल्जाम लगा था, मतलब सर झुकाया, और सर झुकाते झुकाते अपने पीरो मुर्शिद गरीब नवाज की तरफ तवज्जो की और कहा हुजूर, सालों से बनाई हुई इज्जत दाव पर लगी हुई है। वाह। अब अगर कोई इस इल्जाम को हटा सकता है तो कोई और नहीं हटा सकता। ये गयासुद्दीन हसन का बेटा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ही हटा सकता है। यानी वहां से दिल्ली से फरियाद की, और दिल्ली कहां और अजमेर मोहल्ला कहां, और जोर से भी नहीं कहा मेरी और आपकी तरह, बल्कि दिल पे तवज्जो करके गरीब नवाज से अर्ज किया। बस अभी चंद लम्हे गुजरे, शेख अब्दुल तवाब साहब लिखते हैं, उसी वक्त बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश क्या देख रहा है? बाग में गरीब नवाज चले आ रहे हैं, हाथ में असा मुबारक है, और पूर जलाल लहजे में आए, और जैसे करीब पहुंचे तो फरमाया बेटे कुतुबुद्दीन। मुरीद भी बनाते थे तो फिर ईशान से बनाते थे। कहा बेटे कुतुबुद्दीन, क्या बात है? इतने में तो आंसू रवा हो गए। कहा हुजूर, आपने दिल्ली भेजा था, विलायत आपने दी थी, आज ये खातून ने जो है बादशाह के सामने, यानी मेरे मुरीद के सामने उसने इल्जाम तराशी कर दी है। लाज बचा लें, फैसला आप करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के शहनशाह तो आप हैं। यानी इतनी बड़ी जात है वाला सिफात से यह रिजा पेश कर रही है, और इतनी बड़ी जात है सामने, अर्ज किया। बस अब गरीब नवाज ने वो गवाहों से नहीं पूछा, वो खातून से भी नहीं पूछा, बादशाह से भी नहीं पूछा कि अब करना क्या है, क्योंकि खुद सुल्तान है। वाह। और जो सुल्तान होता है वो खुद ही फैसला करता है, वो दूसरों से फैसला नहीं करवाता। उसी वक्त अपना असा या उंगली से उस औरत के पेट में जो बच्चा था ना, उसकी तरफ इशारा किया और फरमाया कि बच्चे, ना तेरी माँ फैसला करेगी, ना मेरा मुरीद फैसला करेगा, ना मेरे मुरीद का मुरीद फैसला करेगा, ना तेरे गवाह फैसला करेंगे, ना मोइनुद्दीन हसन फैसला करेगा। बच्चे, तू ही फैसला कर दे। वाह। इसको कहते हैं सुल्तान।
રાતો-રાત વકીલને જજ બદલાવી નાખવું આસાન છે. ये याद रखिएगा. रातों-रात બધું ફેરવી નાખવું માણસોને આસાન લગે, लेकिन माँ के पेट में से कुछ बुलवा देना ये सबका काम नहीं है. ये सुल्तान ही बुलवा सकता है. और माँ के पेट से बाकायदा बच्चे ने कहा मेरी माँ झूठी है, उसने झूठा इल्जाम पैसे की लालच में लगाया है, और आपका मुरीद कुतुबुद्दीन सच्चा है. वाह. ये फैसला किसने किया? माँ के पेट में से बच्चे ने. और जब ये सारी बातें बाकायदा बच्चे ने बोल दी तो ये कैफियत देखकर उस औरत ने सामने आकर गरीब नवाज के कदमों में अपने जुर्म का इकरार किया और बाकायदा माफ़ी मांगी कि मैं इन लोगों की लालच में आ गई थी और मुझ पर ये बात वारिद हो गई और मुझसे गलती हो गई, मुझे दरगुजर कर दे, कुर्बान जाए. इतना बड़ा मसला हो गया था, फिर भी फरमाया जा माफ़ कर. वाह वाह. यानी ये बड़े लोग हैं. कोशिश कीजिए, हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए. कभी कभी हमारे यहाँ रिश्ते जो मतलब सालों साल तक अनबन रहती है ना, बहुत ही मामूली बात है. 5 आदमी अगर मिलकर मशवरा करेंगे, आपस में बातचीत हो जाए, बैठक हो जाए ना, तो अल्लाह दिलों के मेलों को दूर फरमा देता है. पेशकश कीजिए, मिलकर रहिए, एकजुट बनकर रहिए.